ईरान इजराइल जंग का 7वां दिन। ईरान पर इजराइल के हमले जारी। इजराइल पर ईरान का जवाबी एक्शन। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। तेल अवीव पर ईरान की मिसाइल गिरी है। ईरानी हमले में तेल अवीव में भारी तबाही। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हवाई हमलों को रोकने में नाकाम। दुबई में भी ईरानी सेना का हवाई हमला। ईरानी ड्रोन हमले के बाद दुबई में धमाके सुनाई दिए। इजराइल की लेबनान पर भीषण बमबारी की बात की। लेबनान की राजधानी बैरूत पर मिसाइल अटैक। बैरूत के रिहायशी इलाकों में जोरदार धमाके। फिलिस्तीन पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। फिलिस्तीन के आसमान में मिसाइलें दिखी हैं और 7वां दिन है इस जारी संघर्ष जो कि अब युद्धरूपी बन चुका है और खतरा लगातार तीसरे विश्व युद्ध का मंडरा रहा है जो स्थितियां बनी है। लेकिन अब हमले और तेज कर दिए गए हैं। भारी तबाही दिखाई दे रही है। तबाही इसलिए क्योंकि लगातार हमले जारी हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो हमले हर ओर से, कहीं मिसाइल तो कहीं ड्रोन अटैक। तेहरान से तेल अवीव तक धमाके। कई मोर्चे पर युद्ध का दायरा बड़ा है। ईरान इजराइल यूएस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व बातचीत को तैयार है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से ज्यादा लड़ना चाहते हैं। ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा 3 दिन में 24 ईरानी जहाज नष्ट, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी खत्म, कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। और देखिएगा जो सुप्रीम लीडर है ईरान के वो पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर उसके बाद जो अंतरिम लीडर बनाए जाने की पहले बात हुई थी वो नाम भी दावा किया गया कि उसका भी खात्मा कर दिया गया है जब वायु अटैक किए गए मिसाइलों के माध्यम से। परंतु अब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि हो सकता है भविष्य में और भी हमले बढ़े। उन्होंने कहा है कि कुछ नहीं बचा अब ईरान के पास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को हथियार डालने की धमकी दी है। आईआरजीसी सेना और पुलिस ने अपने हथियार डाल दिए, ये कहा है ट्रंप ने। हथियार नहीं डाले तो मौत तय है। ईरान को निर्धारित समय से पहले अपने अभूतपूर्व स्तर पर तबाह किया जा रहा है। भारी सैन्य नुकसान झेलने के बाद ईरान अब बातचीत करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि अगर देश के सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर के लोग मौजूदा लीडरशिप से अलग हो जाते तो वॉशिंगटन ईरान के लिए एक अलग भविष्य के लिए तैयार हैं। और ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी। उन्होंने कहा है सीधी धमकी दे डाली है। याद होगा जब शुरू हुआ था ये महायुद्ध, उस दौरान जब सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया गया तो ये धमकी और लाल झंडा फहराकर खून का बदला लेने की बात ईरान ने कही थी। लेकिन तभी अमेरिका ने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऐसा सोचे भी ना वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और एक बार फिर उन्होंने अपने इसी बयान को आगे बढ़ाया है। ईरान इजराइल जंग का 7वां दिन। ट्रंप का प्लान ए पूरी तरह, प्लान बी भी पूरी तरह से फेल, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए ईरानी विदेश मंत्रियों का दावा, ईरानी विदेश मंत्री का दावा लगातार हो रहा है। एक तरफ क्योंकि देखिएगा प्रोपोगंडे की राजनीति भी होती है, प्रोपोगंडा जो लगातार चलाया जाता है। अब युद्ध के समय ज़्यादातर एक तरह से जब दोनों ही देश दावे करते हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। अब ये दावा दोनों ही ओर से हो रहा है। एक तरफ ईरान हमले की बात कर रहा है, तबाही की बात कर रहा है, कह रहा है कि झूठ फैला रहा है अमेरिका। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ईरान को हर मोर्चे से ध्वस्त कर दिया गया है, तबाही कर दी गई है। वहाँ के जो पूरे रक्षा सिस्टम है उसकी नींव को हिलाकर रख दिया है। ये दावा अब अमेरिका की ओर से लगातार किया जा रहा है। तो वहीं 10 शहरों में एक साथ अटैक किया गया।